ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित देखने वालों की दृष्टि से परे जगत के अधिष्ठान स्वरूप ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ। हे ओमकार के अर्थ स्वरूप देवों के देव श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ जगत गुरु आपको प्रणाम हो। अब प्रणाम शब्द से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जब भी हम किसी देवी देवता का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान उनके प्रणाम पर जाना चाहिए। दूसरा, अगर कोई गलती करते हैं तो हमारा ध्यान क्षमा याचना पर जाता है। तो ये दो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। और ये भाव हमारे अंदर कैसे आता है? जब हमें किसी अच्छे संस्कारी परिवार से हमें संस्कार अच्छे मिलते हैं या किसी गुरु के द्वारा हमारा मार्गदर्शन अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बहुत ही विकट रूप से कटा है, अच्छी अच्छी बुराइयों में वे फंसे हुए हैं। नहीं, बहुत सी बुराइयों में वे फंसे होते हैं, लेकिन फिर भी यदि कभी उन्हें समर्थ गुरु मिल जाते हैं तो उनका जीवन सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, इतना सात्विक हो जाता है कि वह ग्रंथ तक लिख डालते हैं। ग्रंथ लिखने की अगर हम बात करते हैं तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यदि ऊंचाई को छू लेते हैं तो हमारे अंदर भी ब्रह्मांड के द्वारा ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण होता है, ऐसे ऐसे मंत्रों का निर्माण होता है कि यदि आप सुने तो आप अचरज में रह जाएंगे कि हमने इसके विषय में कभी सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, फिर भी हमारे पास ऐसी शक्तियाँ आती कहाँ से हैं। ये शक्तियाँ अदृश्य होती हैं लेकिन सभी के अंदर होती हैं, सुप्त होती हैं। लेकिन इनको सुप्त करने से हमें जागृत कैसे करना है सुप्त शक्तियों को, ये अगर हमें प्रक्रिया आती है तो हम अपने जीवन के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। इस जीवन में हम भौतिक और आर्थिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ऊंचाई को छू सकते हैं। इसी ऊंचाई को छूने के लिए यदि आप हमारे द्वारा कोई मार्गदर्शन चाहते हैं तो उस मार्गदर्शन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना होगा, फिर मार्ग हम करेंगे। मार्गदर्शन के द्वारा आपको दीक्षाएं दी जाती हैं। पहला विकल्प हमारा दीक्षा होता है, दूसरा मुद्रा विज्ञान, तीसरा यज्ञ। इन यज्ञ के द्वारा हम अपनी समस्याओं का ऐसा समाधान करते हैं कि हम अपने वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यज्ञ हमारे पुरातन समय से चले आ रहे हैं और भगवान का श्रीमुख अग्नि है। यदि हम भगवान के श्रीमुख में अपने आप को समर्पित करके मंत्रों द्वारा अपनी जो हमारी त्रुटियां होती हैं उनको यदि हम समर्पित करके अग्नि में सुहा करते हैं तो हमारे वातावरण से सभी नकारात्मक शक्तियां रिलीज हो जाती हैं और हम सकारात्मक वातावरण में अपने आप जीने लग जाते हैं। हमारे अंदर से स्ट्रेस खत्म हो जाता है और हमारे ब्रेन में एक स्पेस पैदा होता है जहां आप यदि कुछ भी डालते जाएं तो वह आपका स्टोर होता चला जाता है। वहां आपको दिन भर में आप कितना ही काम करते हैं, कितना ही व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, कुछ भी बातें सोचते हैं, तो आपको कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता, तनाव नहीं होता। चाहे आप अपनी कर्म शक्ति के क्षेत्र को ले लें, चाहे आप अपने कार्य करने की क्षमता को लें या सोचने समझने की क्षमता को लें, देखने करने की क्षमता को लें, आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहते और आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सब करने के लिए हमारी जो संस्था होती है, हमारे आश्रम में सभी क्रियाएं कराई जाती हैं। इन क्रियाओं को कराने के लिए हमने पहले भी बताया है कि हम त्रिवर्षीय कोर्स कराते हैं। त्रिवर्षीय कोर्स में पहले साल हमारे यहाँ सबसे पहले आपका बेस बनाया जाता है कि आपको पात्र बनाया जाता है। यदि आपका पात्र ठीक नहीं है तो आपके अंदर हम कुछ भी डालेंगे, चाहे वह दीक्षा ही क्यों ना हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र की कोई भी मंत्र क्यों ना हो, वह आपके अंदर स्टोर नहीं करेंगे। जैसा कि उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, यदि आपका बर्तन साफ नहीं है और उसमें आप दूध गर्म करते हैं तो आपका दूध फट जाता है। ऐसे ही
यदि आप पात्र नहीं हैं, आपके अंदर पात्रता नहीं है, तो भी आपको हम किसी भी प्रकार का ज्ञान देंगे तो वह आपकी समझ से बाहर चला जाता है और आपका ध्यान नहीं लगता, आप एकाग्रचित नहीं होते। तो इस एकाग्रचित होने के लिए हम ऐसी क्रियाएं बताते हैं कि आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाए। हमने 9-9 घंटे ओम के उच्चारण में बैठाया है लोगों को, क्योंकि उनके अंदर वह पात्रता पहले से बनाई गई है। यदि पात्रता नहीं है, बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि हम तो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। वह व्यक्ति 12-12 घंटे भी बैठे हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी शक्ति जब डल जाती है कि आपके अंदर जितनी भी आपके शरीर के रोग दोष बैक्टीरिया हैं, उनको रिलीज कर दिया जाता है। और जब आपको पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है कि कैसे आपने अपने शरीर की शक्तियां जो बंधी हुई हैं उनको खोलना है, किस प्रकार आपको अपने मंत्रों की संख्या लेनी है, कि आपके मंत्रों की संख्या यदि आपके लंग्स की कैपेसिटी के अनुसार नहीं है तो भी आप मंत्र को जप नहीं कर सकते, आप अपने मंत्र संख्या को में आगे नहीं बढ़ सकते। हमने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 1.25 लाख मंत्र जपे, 25,000 मंत्र जपे, इतने मंत्र जपे, तो ऐसा करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। वह सफलता क्यों नहीं मिलती है, यह आप हमसे जान सकते हैं। इसका कारण हमारे पास है। क्या और कैसे, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हम पूरा रहस्य खोलकर आपको बता सकते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। यदि आपने जीवन में इन 2 शब्दों को ठान लिया तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह कैसी भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, तनाव से बाहर निकल के लिए यदि आपने इन 2 शब्दों का इस्तेमाल कर लिया कि मुझे क्या करना है और उसको क्या शब्द को कैसे करना है, आपने इस प्रक्रिया को जान लिया तो आप अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आपको यह भी बताएंगे आप के अंदर क्या की स्थिति कब उत्पन्न होती है, क्योंकि सबके अंदर क्या की स्थिति नहीं होती। जैसे मैं कौन हूँ, यह भी सब कोई नहीं सोचता। यदि किसी ने इस बात के विषय में सोच लिया तो वह अपनी जिज्ञासा के द्वारा अपने इस रहस्य को भी खोज लेता है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है और कैसे करना है। यदि 3 बातें हमारी समझ में आ गई तो हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वारा ही अपने इस संसार रूपी नरक से बाहर निकल सकते हैं। इस संसार को नरक क्यों कहा गया है, क्योंकि यहीं आप सारी समस्याओं को भोगते हैं। जन्म से पहले की और मृत्यु के बाद की समस्याओं के विषय में आपको ना तो कभी मालूम हुआ है और ना ही मालूम होता है। बहुत सारे ऐसे बिरला ही लोग होते हैं जिनको इस रहस्य को मालूम पड़ता है। वह होते हैं जिनको आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आगे बढ़ते हैं, अपनी स्पिरिचुअल शक्ति के बारे में, अपने पास्ट के बारे में जानते हैं और अपने प्रारब्ध जो अपना इस जन्म के बाद आप करके जाएंगे, कौन सा प्रारब्ध आप भोगेंगे, वह भी उनको दिखाई दे जाता है। तो ऐसी क्रिया भी हम अध्यात्म के द्वारा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी को इसी जन्म में, इसी शरीर रूपी संसार सागर में, जो हमारा शरीर है यह सागर है जो इस संसार से जुड़ा हुआ है। यदि हम इसी जन्म में इस शरीर रूप में इन रहस्यों को जान लेते हैं कि हमें क्या करना है, मैं कौन हूँ और कैसे करना है, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक विशेष बात आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी उज्जैन में महाकुंभ लगा है। उस महाकुंभ में हमारी उपस्थिति होगी। आप वहाँ भी इस विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने शिविर अटेंड कर सकते हैं, या कोई भी आपको आपके जीवन की विचार विमर्श हैं उनको आप हमसे सलाह करके आगे उन विचार विमर्श से जो आपके अंदर तनाव की स्थिति को पैदा करे हैं, आपके जो विचार हैं उनके द्वारा आप अपना कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस रास्ते को निकालने का मार्ग भी हम आपको बता सकते हैं। यदि आप संपर्क करना चाहिए तो हमारा उज्जैन में भी शिविर है, हम वहाँ भी आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे आश्रम के फ़ोन कॉल्स पर संपर्क करना होगा और वहीं से सारी जानकारी प्राप्त करके आप उज्जैन में भी हमसे मिल सकते हैं और हमारे सानिध्य में आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं कि हमें कौन, कैसे और क्या के चंगुल से कैसे बाहर निकलना है और इनकी प्राप्ति हमें कैसे करनी है। तो यही हम कामना करते हैं
कि आपका यह लक्ष्य इसी जन्म में पूर्ण हो जाए। यदि आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, ना चाहें तो कुछ भी नहीं। परमात्मा की यही कृपा रहे कि आप जो पाना चाहते हैं वह पा लें। नमः शिवाय। शुद्ध चांदी से तैयार विजेता यंत्र, टोने टोटके, तंत्र मंत्र या फिर बुरी नजर से हैं आप परेशान, आत्मविश्वास की है कमी या फिर कोई अन्य समस्या, विजेता यंत्र आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है और आपको बनाता है जिंदगी का वास्तविक विजेता। विजेता यंत्र की कीमत है केवल 5100 रुपए। सिर्फ 5100 रुपए में दें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा। आज ही धारण करें विजेता यंत्र। ऑर्डर करने के लिए इन नंबरों पर फोन करें। बढ़ाएं कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाती हैं 108 प्रकार की दीक्षाएं। गुरु मां से सीखिए ध्यान एवं उपचार पद्धतियां, मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना। होंकार विद हलीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। ट्रिनिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए। हमारा पता है मां तपेश्वरी आश्रम दिशा धाम, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, ऑपोजिट नवल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली संघू बॉर्डर। ईमेल आईडी incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी जी। हमारे आश्रम के नंबर हैं 084-700-26005, 098-117-38004। शरणं